नासिक के तपोवन में पेड़ों की कटाई को लेकर माहौल गर्म है और इस बार मोर्चा संभाला है जाने माने एक्टर और सह्याद्री देवराय संगठन के अध्यक्ष सयाजी शिंदे ने। तपोवन में एक भी पेड़ कटने न देने की खुली चेतावनी देते हुए सयाजी शिंदे ने महायुति सरकार और मंत्री गिरीश महाजन पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने साफ कहा, पेड़ हमारे माता पिता है, अगर उन पर हमला होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तपोवन में एग्जीबिशन सेंटर के नाम पर पेड़ों पर होने वाले खतरे को बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण को नष्ट कर रही है और प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है। शिंदे बोले, मुझे कल ही पता चला कि तपोवन में एक बड़ा एग्जीबिशन सेंटर बनने वाला है और उसके लिए 30 से 35 साल का टेंडर निकाला गया है। गिरीश महाजन जैसे जिम्मेदार नेता को इसका जवाब देना चाहिए। साधुग्राम और कुंभ मेले का बहाना क्यों लाया जा रहा है? उन्होंने कटाक्ष किया, अच्छे साधु संत 10 लोग रहेंगे, अगर 1000 लोग आ जाए तो वह साधु नहीं भीड़ है। भीड़ के लिए पेड़ क्यों काटे जाए? शिंदे ने कहा कि बड़े पेड़ ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, ज्यादा कार्बन सोखते हैं और बरगद जैसे पेड़ों पर सैकड़ों प्रजातियां रहती है। अगर ऐसे पेड़ काटे जाएंगे तो यह माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने सवाल उठाया, अगर हमारे ही लोग हमें धोखा देंगे तो उन्हें अपना कैसे कहे? सरकार किसी की भी हो, हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस को संदेशा दिया, नासिक की जनता की भावना समझिए, तपोवन का हर पेड़ बचेगा, यही पब्लिक सेंटिमेंट है। त्यामुळे झाड पहिल्यांदा राहिलं पाहिजे, नंतर बाकीचे आले काही गेले काही त्यांनी काय फरक पडत नाही। त्यामुळे झाड हे टिकलंच पाहिजे आणि या फुल्या मारण्याची चेष्टा परत करू नये। भुईसपाट केलं जाईल हे तुम्ही टेंडर काढलंय आणि 33 वर्षासाठी दिलेलं आहे। म्हणजे आत्ताचा तो सोडाच, यानंतरचा 12 वर्षानंतरचा कुंभमेळा कुठे घेणार आहात? मग तेव्हा भावाने आम्ही झाडं झुडपून काय छोटी झुडपं तोडून आणखी काय त्यांनी आम्ही हे टेंडर रद्द करत आहोत हे जाहीर करावं बस। शिवाजी महाराजांनी म्हटलंय की गवताच्या काडीला हात लावताना सुद्धा त्यांची विचारपूस करा आणि त्याचं त्यांना काहीतरी त्याचा मोबदला द्या, मगच गवताच्या काडीला हात लावा। म्हणजे इथं तुम्ही या तर नाशिककरांची जी भावना आहे सर्वांची, तुम्ही जे आमच्या बाबतीत सहमत आहात। इथं पर्यटन केंद्र नको आणि इथं कोणत्याही प्रकारचं एकही झाड तोडता कामा नये, हा जो संघर्ष सुरू आहे हा संघर्ष पुढे नेण्यासाठी तुमची साथ आम्हाला मिळणारच आहे। आम्ही विनंती करतो की आपण महाराष्ट्रातील आणि मंत्रिमंडळाच्या लोकांना तुम्ही एकदा आव्हान पुढे आता केलेलं आहे जाहीर, परंतु एकही झाड तोडू नये हाच संघर्ष आहे आणि पर्यटन केंद्र 220 कोटी रुपये इथं खर्च करता कामा नये यासाठीच पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू। हॅलो, नमस्कार। आपण सगळ्यांनी पंढरपूरच्या भाषेत बोललो म्हणजे सगळ्या भाषेत बोललो। तुम्ही हिंदीत म्हणाल, मग तेलुगूत म्हणाल, मग तामिळ, मी 12 भाषेत काम केलेलं आहे। त्यामुळे कुठल्या भाषेत बोललो नाही, माझे विचार सगळे मराठी व्यक्त केलेले आहे। हे तुमच्या चॅनलवाल्यांना पोहोचवा अशी आमची इच्छा है। नासिकर जो काम कर रहे हैं पेड़ के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए मैं आया हूँ। मैं मानता हूँ इन लोगों ने जो बताया है पेड़ के बारे में वही फॉलो करता हूँ। और पेड़ हमारा माँ बाप है, हमारे माँ बाप के ऊपर अगर आप हल्ला करेंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। हमको पेड़ बचाना है, हम पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे, इतना सिंपल हमारा कहना है। सर, आप इसको लेकर सीएम से मुलाकात करने वाले? नहीं, अभी सीएम से और क्या मुलाकात कर रहे हैं? इधर पेड़ नहीं काटने देंगे हम लोग, इतना ही काफ़ी है ना, और क्या मुलाकात करेंगे? ये नासिकर जो कर रहे हैं ना, उनको कानून से जो काम कर रहे हैं उनको अपन सपोर्ट कर रहे हैं। अभी उसको टेक्निकल टीम में यह फॉर्म भरना है, ये साइन करना है, तो इसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतना पक्का है। तो गिरीश महाजन जी ने ये भी एक ही पेड़ नहीं कटने दो, और ऐसा कुछ होगा तो आप इधर आइए, हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। अपन जान दे देंगे लेकिन पेड़ नहीं कटने देंगे। अंत में उन्होंने नासिक की जनता से अपील की, यह लड़ाई पेड़ों के लिए, प्रकृति के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए है, सब मिलकर खड़े हो। तो नासिक वालों का आंदोलन आज यहाँ पे चालू है। तो ये मतलब पहले से ही चालू है, क्योंकि जो मनपा है नासिक की महानगर पालिका, उन्होंने ये तय किया है कि ये पेड़ों को काटना है और काट के
साधुग्राम के लिए जगह देनी है, ये उनका कहना है। लेकिन हमने अभी बहुत सारी स्टडी की है तो उन्होंने हमको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। लेकिन हमने ये ढूंढ के निकाला है कि यहाँ पे कोई साधुग्राम के लिए कटिंग नहीं होने वाली, यहाँ पे माइस हब आने वाला है और यहाँ पे ये कट के साधु को भी जगह नहीं देने वाले। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट जो माइस हब जो होता है वहाँ पे सब कुछ होता है, जैसे खाने पीने का सब कुछ बंदोबस्त, ये कंप्लीट कॉन्क्रीटीकरण होने वाला है। इसके हम खिलाफ है और हमारे साथ हमको साथ देने के लिए आज सयाजी शिंदे जो यहाँ पे आए हैं, जो पहले से हमारे साथ रहे, उनका भी यही स्टैंड है कि हम यहाँ के एक भी पेड़ों को हाथ नहीं लगाने देंगे। हमारे साथ नासिकर के साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। ये तपोवन है और तपोवन का जो वन के बिना तपोवन हो ही नहीं सकता, इसका जो नाम है इसके लिए मैं बोल रही हूँ। और कुंभ मेला का नाम लेके हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। कुंभ मेला में जो साधुओं का महत्व होता है वो नासिकर जानता है। हम कुंभ मेला का स्वागत ही हमेशा करते रहेंगे, लेकिन उनके नाम पर ये जो कटाई हो रही है पेड़ों की, इसके लिए हम सहमत नहीं है। इसके खिलाफ पूरे एक नासिकर हैं। आज तपोवन भूमि में सयाजी शिंदे, वरुण सुकरात जी यहाँ पे आए थे और सब उन्होंने जो यहाँ आंदोलन शुरू है उनको सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि एक भी झाड़ टूटना नहीं चाहिए और हम आपके साथ हैं। उन्होंने शब्द हमें दिया है। आने वाले समय में नासिकर हम सब साथ मिलके यहाँ पे जो पर्यटन का केंद्र बनाने वाले, हॉल बनाने वाले, इनके खिलाफ 220 करोड़ का जो उन्होंने प्लान किया है यह हम होने नहीं देंगे। यहाँ पे तपोवन है, तपोवन ही रहेगा, इसके लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। महानगर पालिका ने 14 नवंबर को एक टेंडर निकाला। जो टेंडर ये कहता है कि ये तपोवन की 54 एकड़ में से 35 एकड़ ज़मीन के ऊपर नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एग्जीबिशन सेंटर, ऑडिटोरियम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, मीटिंग हॉल्स ये सब बनाना चाहती है। इसके अलावा अलाइड सर्विसेज होंगी, उसके लिए भी वो 35 एकड़ की ये लैंड पर उन्होंने टेंडर निकाला है। और उसके जो साथ ड्राइंग्स दिए हैं उससे ये क्लियर कट समझ में आता है कि ये सिर्फ 1800 या 1700 झाड़ या 10 साल से कम उम्र वाले झाड़ काटे जाएंगे वगैरह, ऐसा रहा ही नहीं है। अभी ये पूरा 35 एकड़ ज़मीन सफाचट हो जाएगी, ये उनके ही ड्राइंग्स बता रहे हैं। और ये 14 नवंबर को टेंडर निकाला, 21 नवंबर को बिडिंग लिया उसका ऑनलाइन और 24 नवंबर को जन सुनवाई में बोलते हैं कि नहीं हम 1700 ही काटेंगे। तो कौन इसके ऊपर भरोसा कर सकता है? अब प्रशासन के ऊपर भरोसा करने लायक कोई चीज़ बची ही नहीं है, क्योंकि उनके ही कागजात बता रहे हैं कि ये पूरा 35 एकड़ का जंगल यहाँ का ये पूरा नष्ट करने वाले हैं। और ये नासिक की एक आखिरी बची हुई ब्रीदिंग स्पेस है। इसमें इतनी बायोडाइवर्सिटी है जो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन 35 साल बाद, मतलब 33 साल के लिए ये जगह दे दी जाएगी। अब ये सब होने के बाद अगला कुंभ कहाँ पे होगा? उसके बाद वाला कुंभ कब होगा? हर 12 साल बाद होगा ना। तो आने वाले 3 कुंभ नामुमकिन कर दिए हैं उस टेंडर की वजह से। सिर्फ ये कुंभ नहीं, और हमेशा के लिए नासिक का एक परमानेंट एनवायरमेंटल डैमेज ये प्रशासन करने जा रहा है। और इसके खिलाफ हम कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। नासिक से संवाददाता भगवान पगारे की रिपोर्ट। तो देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट, सच्चाई सबसे पहले। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय कमेंट में बताना ना भूलें।